हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी से अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी है ये एमपी स्टेट में है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है, ये यहाँ पर CPW की पोस्ट है। CPW का फुल फॉर्म है केमिकल प्रोसेस वर्कर। केमिकल प्रोसेस वर्कर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सो इंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है ये। अब इसमें आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 135 पदों के लिए ये भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपकी सैलरी 19,900 प्लस DA है। ये बेसिक पे है आपका। एंड स्किल लेवल है तो ये स्किल्ड जॉब है। एंड इसमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, सभी कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व्ड, OBC, NCL, SC, ST, EWS एंड एक्स सर्विसमैन, सभी के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 135 है। अब अगर हम इसमें बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है ये यहाँ पर आपने जो कैंडिडेट हैं वो NCVT से आपने किया हुआ हो। कैंडिडेट हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, आपके पास अप्रेंटिसशिप अगर आपने की हुई है NCVT से तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। NCVT या NCVET, ठीक है। और ट्रेड क्या होगा? ट्रेड इसमें AOCP, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से आपने किया हुआ हो। और ये जो भर्ती है AOCP ट्रेड फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आपने जो अप्रेंटिसशिप है ये ट्रेड फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एफिलिएट फ्रॉम गवर्नमेंट के द्वारा जो एफिलिएट है वहाँ से आपने किया हुआ हो। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 18 से 40 साल एज रखी गई है। और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप एज रिलैक्सेशन देख लेंगे, और अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट है 40। 18 से 40 वर्ष तक के अनरिजर्व कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस अभी आप देख रहे हैं निल। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ है, फीस पे नहीं करनी है। हाउ टू अप्लाई? तो अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन में भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लास्ट में दिया हुआ है। तो वो फॉर्मेट आपको जो फॉर्म है डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है। एंड ब्लॉक लेटर्स में आपको पूरा फिल करके आपको यहाँ पर डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन है ऑल्सो चेक रेगुलरली ऑन वेबसाइट, आपको सेंड कर देना होगा। सेंड कहाँ करना है? तो ये यहाँ पर डिटेल एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। क्लोजिंग डेट क्या है? तो 21 डेज, 21 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं जब से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है लगभग अभी यहाँ पर 2-3 दिन ही हुए हैं, आई थिंक कल या परसों ही ये नोटिस रिलीज़ हुआ है। इसलिए अभी आपके पास 18 से 20 दिन हैं अप्लाई करने के लिए, आप आवेदन कर सकते हैं आराम से। अब बात करेंगे यहाँ पर यहाँ हम देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर देखिए, जो एक्स अप्रेंटिसशिप किए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से और बाकी जो अदर कैंडिडेट है सभी के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट ही डिक्लेयर की जाएगी। और सिलेक्शन आपका रहेगा, पहले तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म आप फिल करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज वगैरह रहेगी उसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट मार्किंग के बेस पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, वैकेंसी के अकॉर्डिंग इनका कुछ रेशो होगा, उस हिसाब से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को फिर यहाँ पर कॉल किया जाएगा, जो परसेंटेज होगी उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनको कॉल किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट होगा आपका, एंड एक यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट दिया गया है। सो ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट जो आपका है इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन रहेगा, और ये 100 मार्क्स का रहेगा। तो पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी परसेंटेज के मार्किंग के बेस पर ही रहेगी, जो आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, अप्रेंटिसशिप की हुई है, उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, और इसको एक बार आप रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। अप्लाई अगर करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो अप्लाई करने से पहले आपको हाँ, ये और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ,
कि ये जो भर्ती है ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये मैक्सिमम 4 ईयर के लिए आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। देखिए इनिशियल तो आपकी जब आप अगर आपका अभी सिलेक्शन होता है तो 1 साल के लिए आपकी भर्ती होगी, लेकिन हो सकता है कि आप मैक्सिमम यहाँ पर 4 साल तक आपके काम से अगर सेटिस्फाई होते हैं जो भी, तो उस हिसाब से इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो मैक्सिमम आप 4 ईयर तक यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। सो CPW पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ली हुई है वही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ जब वैकेंसीज आती हैं, अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशंस आते हैं, उस टाइम आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए जो भी कैंडिडेट, क्योंकि रेलवे में भी आप करते हैं तो रेलवे में ग्रुप डी में आपको बेनिफिट मिलता है उसका। जिस कंपनी से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं उस कंपनी में तो आपको बेनिफिट मिलता ही है अप्रेंटिसशिप का। बाकी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो सभी अप्रेंटिसशिप के लिए वैलिड रखते हैं। ठीक है, सो आज आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल मैंने एक कोर्स का वीडियो अपलोड किया था, अगर आप कोर्सेज इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।